प्यारे सज्जनों, कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डायमेंशिया। इसमें व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती, वो चीज़ों को भूल जाता है। मान लिया इस बीमारी के चलते एक व्यक्ति अपने परिवार को भूल गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है या उसका परिवार नहीं है। इसी तरह पिछले कई जन्मों के कर्म हमेशा आपके अस्तित्व का हिस्सा रहते हैं। जिस तरह आप बैंक में पैसा जमा करने या निकालने के बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बैंक डिटेल्स में आपके लेन देन की जानकारी नहीं रहती। जन्मों की ये परिभाषा भी ऐसी ही होती है। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और अगले जन्म में उन पिछले कर्मों को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे वही कर्म हमारी आत्मा का हिस्सा होते हैं। भले ही वे कर्म आपको याद नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्त हैं। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि आपको अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, या तो इस जन्म में या फिर आने वाले अगले जन्मों में। इसीलिए पिछले जन्म के कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्मों के चक्कर में ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। हम जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हम अपने पिछले सभी कर्मों के परिणाम भुगत नहीं लेते। हमारे परिवार में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर के कौन आता है? जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आता है, और जिसका लेना देना नहीं होगा वो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, भाई बंद नहीं थे, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अकेला ही कमा करके फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिनों में एक सेठ जी से, जो कि फौज में माल की सप्लाई करते थे, उससे उस फौजी की दोस्ती हो गई, उसका परिचय हो गया। सेठ जी ने उस फौजी से कहा कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, या तुम वो पैसा मुझे दे दो तो मैं उसे कारोबार में लगा दूंगा, और पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, और इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने उस पैसे को कारोबार में लगा दिया। सेठ जी का कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में सीमा पर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़ करके लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम उसकी खींचता वो उतनी ही तेज़ भागती। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर के खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार कर दिया, फौजी मर गया और घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को ये मालूम हुआ कि वो फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका अब कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा। मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, और उसको लेने वाला भी कोई नहीं। सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और भी खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, और वो लेने वाला फौजी भी मर गया। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो लड़का बड़ा होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये हमारा कारोबार संभालेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई, दुल्हन आ गई,
अब सेठ जी ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब ये कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिनों में ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ लगा रहे हैं। वैद्य जो भी दवा दे रहा है, दवा खिला रहे हैं, लेकिन दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन बीमारी घटने की बजाय बढ़ रही है। रोग ठीक नहीं हो रहा, लेकिन पैसा खूब लग रहा है। और अंत में डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि ये बीमारी लाइलाज है, इसको पता नहीं कौन सा स्वास्थ्य रोग हो गया है। अब ये बच्चा 2 दिनों में ही मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश हो गए और बच्चे को लेकर के रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। कहने लगा, अरे सेठ जी क्या हुआ, आप तो बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, हमारा बच्चा जवान है, हमने सोचा था कि बुढ़ापे में ये हमारी मदद करेगा, लेकिन जैसे ही इसकी शादी की ये बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगाया, खूब दवा कराई, जहाँ जिसने बताया वहाँ उस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो मांगा, हकीम ने जो भी मांगा, हमने उसको उतना पैसा दिया। लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब ये बचेगा नहीं, कोई असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर जाए। कहते हैं कि अब इसे घर ले जाओ, अब 2 दिन में ये मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों अपने दिल को छोटा कर रहे हो। मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं जो बहुत अच्छी दवा देते हैं। 2 आने की पुड़िया खा करके मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ करके गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे आए। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी विधवा हो गई। सेठ जी की कब्र जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तभी एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई सेठ जी क्यों रोना धोना लगा रखा है। लोग बोले, इन सेठ जी का जवान लड़का था और वो आज मर गया है, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी आप क्यों रो रहे हो। सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा जी ने कहा, तो आपको क्यों रोना। सेठ जी ने कहा, मेरा बेटा मर गया है तो रोएगा कौन, मैं ही तो रोऊंगा। महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश हुए थे। तो सेठ जी ने कहा, किस दिन। महात्मा जी ने कहा कि फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ जी ने कहा, कारोबार के लिए मुझे पैसा मिला था तो इसमें तो खुशी मिलनी ही थी। महात्मा जी ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन। तो महात्मा जी ने कहा, अरे जिस दिन वो फौजी मर गया था। सेठ जी ने कहा, तब मैंने सोचा था कि अब पैसा देना नहीं पड़ेगा, मेरा कारोबार खूब चमक गया है और ये फौजी मर गया तो अब मुझे उसको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उस दिन मैं बहुत खुश था। तो महात्मा जी ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी थी। तो सेठ जी ने कहा, किस दिन महाराज। महात्मा जी ने कहा, अरे जिस दिन आपके घर पर लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, तो इसमें नई बात क्या है। महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तो सेठ ने कहा, किस दिन। महात्मा जी ने कहा, अरे जिस दिन आप बेटे का विवाह करने जा रहे थे। तो सेठ ने कहा, महाराज मेरे बेटी की शादी थी तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया। तो महात्मा जी ने कहा, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो।
सेठ जी ने कहा, महाराज ये जरा सी बात नहीं है, मेरा जवान बेटा मर गया है, ये कोई जरा सी बात नहीं। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, ये तो वही फौजी था, अपने पैसे लेने के लिए तुम्हारा बेटा बन कर के आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक़ में जितना लगाना था आपने लगा दिया, बाकी बचा शादी ब्याह में लगा दिया और ब्याज दर ब्याज लगा करके डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने के पैसे बचे गए तो वो भी उसने वैद्य को दिलवा दिया और पुड़िया खा करके चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो उस फौजी का कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा दे करके उसे विधवा बना करके चला गया, तो उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा जी बोले, सेठ जी, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, तो उसने भी जवानी में इस बहुरानी को धोखा दे दिया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों का कहना है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव चैतन्य है वो समझदारी से इस भवसागर को पार हो जाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है वह महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को बनाए, गुरुदरबार की सेवा करें, निष्काम कर्म करें, जिससे ये जीवन भी उसका खुशहाल बने और परलोक भी संवर जाए।